हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 19वां अध्याय। सुखदेव गोस्वामी का आगमन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे। परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। और निताई भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। सुदर्शन भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरउत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सूत उवाच महीपतिः तु अथ तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचम अनार्यवत कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। सुत गोस्वामी ने कहा, महीपति राजा, तू लेकिन अथ इस प्रकार
तथा उस कर्म कार्य गह्यम गृणित विचिंतयन सोचते हुए आत्मकृतम अपने द्वारा किया हुआ सुदुर्मना अत्यंत अनमना उदास अहो ओहो मया मेरे द्वारा नीचम जघन्य अनार्य असंस्कृत असभ्य वत सदृश सदृश कृतम किया गया निरागस्य निर्दोष ब्रह्मणी ब्राह्मण के प्रति गूढ़ गंभीर तेजस्वी शक्तिमान। सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटाते हुए राजा ने अनुभव किया, लौटते हुए गलत लिखा है, घर लौटते हुए राजा ने अनुभव किया कि उसने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वह अत्यंत उदास था। तो क्रोध नहीं, भूख और प्यास से पीड़ित परीक्षित महाराज उस परिस्थिति को नहीं समझे और सांप के बॉडी को, जो मरा हुआ सांप था, उसके शरीर को ऋषि के शरीर के ऊपर रख दिए। परंतु बाद में अब जब वो घर लौट रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मैंने गलती किया, मेरा व्यवहार सही नहीं था। कह रहे हैं अशिष्ट व्यवहार था, जघन्य और अशिष्ट व्यवहार था। इसलिए अपने व्यवहार के कारण, जो व्यवहार उन्होंने किया उसके कारण वो अभी क्या थे, उदास थे। जब हम कोई गलत कार्य कर लेते हैं उस समय गुण के प्रभाव में रहते हैं, हमारे ऊपर गुण कार्य करते हैं। हम जिस गुण में हैं वो गुण कार्य करता है और हम गलत कार्य कर बैठते हैं और बाद में पश्चाताप होता है। अभी राजा परीक्षित को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने जो कार्य किया वो अशिष्ट व्यवहार था, अभद्र व्यवहार था। कोई होशियार, समझदार राजा और बहुत विद्वान का कार्य नहीं था, ये बहुत गलत कार्य था, जघन्य था, जिसकी चर्चा होगी बाद में कि उन्होंने गलत किया, वैसा कार्य मैंने कर दिया। भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे निश्चित रूप से आशंका है कि निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। ब्राह्मण पूजनीय होते हैं और परीक्षित महाराज को ये पता था कि मैंने एक ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है। इसलिए परीक्षित महाराज समझ गए कि मुझे कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मुझे उसका सामना करना होगा और यदि मैं अभी उस मुसीबत का सामना नहीं करूँगा तो भगवान के दरबार में, भगवान के पास जाकर मुझे कष्ट उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पापों से मुक्त नहीं होऊंगा। मैंने जो पाप किया है उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही है। तो ऐसा होता है कि इस दुनिया में भी एक व्यवस्था है जिसको हम पुलिस डिपार्टमेंट कहते हैं, या राजा जो अपने नियम कानून बनाते हैं कुछ, जैसे पहले के ज़माने में राजा होते थे। अब तो राजा नहीं है, अब लोकतंत्र है, पर जब राजतंत्र था तो भी एक नियम बनता था। उस नियम के अनुसार राजा किसी को दंड देता था या पुरस्कार। और अब पुलिस डिपार्टमेंट है जो, या कोर्ट है जो सज़ा देता है या इनाम देता है। तो यदि हमें इस दुनिया में सज़ा मिल गई किसी पाप कर्म के लिए, तो फिर भगवान उसकी सज़ा फिर से नहीं देते हैं। यदि हम यहाँ बच गए, हमने पाप किया और हमें सज़ा नहीं मिली,
यहाँ के कोर्ट से हम बच गए चालाकी के द्वारा या कोई भी कारणवश, तो भगवान फिर सजा देंगे। ये नियम है, सजा तो मिलनी अवश्य है। तो जो मैंने पाप किया है, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो मैंने पाप पूर्ण कर्म किया है उससे मुझे छुटकारा तब मिलेगी जब जो संकट आने वाला है वो आ जाएगा और हम उसको भुगत लेंगे। तो इसलिए परीक्षित महाराज तैयार थे सजा काटने के लिए। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में मैं ऐसे अशुभ विचारों से दर्शित न हो। ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना और गोरक्षा, 3 चीज बता रहे हैं यहाँ। ये कर्तव्य है राजा का कि ब्राह्मणों की सुरक्षा करे, स्त्रियों की सुरक्षा करे, बच्चों की सुरक्षा करे, बूढ़ों की सुरक्षा करे, जो उसका बाउंड्री लाइन है, देश है, उसकी सुरक्षा करे और गाय की रक्षा करे और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। जब ये सब कार्य राजा नहीं करता है तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। ये उसका कर्तव्य है, इन चीजों की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। और यदि वो कर्तव्य का पालन नहीं किया तो या तो उसे छोड़ देना चाहिए, जो पद पे है वो पद, या तो फिर उसे सजा मिलेगी। जैसे ब्राह्मण ने, छोटे बच्चे ने श्राप दिया, तो अभी परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो क्रोधाग्नि, क्रोध को भी एक अग्नि का रूप बोला जाता है। क्रोध जब होता है तो वो आग के समान होता है। क्रोध कोई ठंडी चीज नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, दिमाग सही है, शरीर बहुत स्वस्थ है, वैसे में क्रोध नहीं आता है। क्रोध कब आता है? जब सब जगह बवंडर उठा हुआ है, जलन हो रहा है, पूरा ईर्ष्या हो रही है किसी से, क्रोध बर्बाद करने की इच्छा हो रही है, मार देने की इच्छा हो रही है, काट देने की इच्छा हो रही है, वो है क्रोध। तो उसमें सब कुछ जल जाता है, जलकर भस्म हो जाता है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मुझे तो उस बच्चे ने श्राप दिया है और वो श्राप के कारण अच्छा है कि सब कुछ मेरा भस्म हो जाए, अभी तुरंत मेरा सब कुछ भस्म हो जाए, ताकि भविष्य में मैं ऐसी गलती फिर से नहीं कर सकूं। ये जो अशुभ विचार मेरे आए, मेरे दिमाग में अशुभ विचार आया और मैंने सांप पहना दिया उस ब्राह्मण को, ऐसा विचार मेरे दिमाग में भविष्य में नहीं आए। इसीलिए अभी ही मेरा राज पाट ऐश्वर्य सब कुछ जो भी मेरे पास है सब कुछ जल करके भस्म हो जाए, अच्छा हो जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि महाराज, यद्यपि परीक्षित महाराज ने संसार के भीतर कली को घुसने से रोक दिया था, उसका वर्चस्व नहीं था, बलपूर्वक रोक दिया था, और कली अपना कुछ कार्य कर नहीं पा रहा था, पर ये जो परीक्षित महाराज को भूख और प्यास लगी इतना जोर से, ये था कली का प्रभाव। उपयुक्त समय पर कली ने अपना प्रभाव दिखा दिया और इतने होशियार समझदार व्यक्ति होकर भी उन्हें भूख और प्यास लगी, और भूख और प्यास से इतना बेचैन हो गए परीक्षित महाराज कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनका दिमाग नहीं काम किया और उन्होंने वो गलती कर दी। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे
तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। अच्छा, तो परीक्षित महाराज के सामने बच्चे ने श्राप नहीं दिया था, परीक्षित महाराज को दिया था श्राप लेके। परीक्षित महाराज वहां से निकल चुके थे और बच्चे ने श्राप जब दिया तो दूसरे सब बच्चे थे साथ में, वो सब सुन रहे थे, और भी लोग थोड़े बड़े भी होंगे। तो वो खबर फैल गई बहुत तेजी से। तो इसलिए परीक्षित महाराज को अभी पता चला, जब वो पश्चाताप कर रहे थे, तो ये जो क्रोधाग्नि की बात कर रहे हैं परीक्षित महाराज, यहाँ पे बच्चे के पिता के क्रोधाग्नि की बात कर रहे हैं। बच्चे को भी क्रोध हुआ, पर उसके पिता को इन्होंने सांप का बॉडी जिसके ऊपर डाला था, उनको भी क्रोध आ सकता था अगर वो क्रोधी ब्राह्मण होते तो। इसीलिए परीक्षित महाराज जब कह रहे हैं कि ब्राह्मण के क्रोध से मेरा भस्म हो जाए, तो सोच रहे हैं कि जब वो समाधि तोड़ेंगे और देखेंगे कि मेरे शरीर के ऊपर सांप का एक केंचुल है, तो अवश्य वो मुझे श्राप देंगे और अच्छा है सब कुछ भस्म हो जाए। पर उनके बदले उनके पुत्र श्राप देंगे, ये परीक्षित महाराज को थोड़ा भी अंदाज नहीं था। पर अब खबर परीक्षित महाराज के पास पहुंच गई कि आपको बच्चे ने श्राप दिया है। तो इसलिए परीक्षित महाराज को समाचार मिल गया कि मुनि का पुत्र श्राप दिया है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी सांप के काटने से। और वो सांप कौन है? तक्षक। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। तो परीक्षित महाराज राजा थे और ऐश्वर्य में रहते थे। इसके साथ साथ अभी उनको बहुत लंबे समय तक राज्य भी करना था, अभी उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। और ये जो घटना घटी, इस घटना के बाद परीक्षित महाराज जीना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि मैंने तो गलती की है और मुझे श्राप मिल जाए, मुझे दंड मिल जाए, ताकि मैं ये गलती फिर नहीं कर सकूं। और वैसे भी वो भक्त थे, तो उन्हें इच्छा होती थी कि मैं अपना कार्य, भगवान का भजन जो है वो नहीं कर पा रहा हूं। तो अब जब उन्हें समाचार मिलता है ऐसा कि आपको श्राप मिला है और आपकी मृत्यु है एकदम नजदीक, तो वो सोचते हैं अच्छा हुआ मुझे श्राप मिल गया और मैं इस जंजाल से अब छुटकारा पा जाऊंगा। इसलिए उन्हें लगा ये कोई अशुभ समाचार नहीं है, ये शुभ समाचार है, मेरे लिए ये शुभ समाचार है। अब मैं इस सांसारिकता से मुक्त हो जाऊंगा, इस झंझट में जो पड़ा था मैं, अब मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। तो महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना अमृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति होशियार है, समझदार है, तो वो भक्ति करेगा। लेकिन यदि कोई समझदार नहीं है तो रोना धोना करेगा, अपने रिश्तेदारों को बुलाएगा और कहेगा कि चलो हमको 7 दिनों तक हम अच्छा अच्छा खा लें, पहन लें, सबके साथ बातचीत कर लें, घूम लें, फिर लें।
या तो और जो विधियां हैं, साधन हैं, दान, तपस्या इत्यादि, उसमें से भी कुछ कर सकता है। और परीक्षित महाराज ने सोचा कि नहीं, सबसे अच्छी बात है भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति, उससे अच्छी बात और कोई है ही नहीं। तो समस्त विधियां, जितनी विधियां हैं, उन सारी विधियों को मात करने वाली, करने का मतलब है उन सब को सुपरसीड करने वाली। जैसे सारी भगवान की ही विधियां हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए ही बहुत सारी विधियां हैं, परंतु दूसरी विधियां जो है वो कम शक्तिशाली हैं, पर भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने सोचा कि यदि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है तो 7 दिन में सबसे ज्यादा फायदा जिससे होगा वो है भगवान की कथा का श्रवण। इसलिए वे गंगा नदी के तट पर जाते हैं और निश्चय करके, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता पूर्वक, डिटर्मिनेशन उनका पावर बहुत था शक्तिशाली, जिसको बोलते हैं उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ऐसा है ना 6 विधि रूप गोस्वामी ने कहा है जिससे हमारी भक्ति बहुत दृढ़ होती। तो उसमें निश्चयात, निश्चयात का मतलब होता है निश्चय कर लेना कि मुझे भगवान की भक्ति ही करनी है, या मुझे गुरु की सेवा ही करनी है, या मुझे अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित ही करना है, दूसरा कोई लक्ष्य हमारे जीवन का नहीं है। तो ये निश्चय कर लेना दृढ़ता पूर्वक, ये रूप गोस्वामी समझा रहे हैं। उत्साहात और निश्चयात, तब धैर्यात, उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो इसलिए परीक्षित महाराज दृढ़ कर लिए, दृढ़ निश्चय थे कि हाँ, अब मुझे सिर्फ भगवान के बारे में श्रवण करना है। यह नदी गंगा नदी के तट पर थे, क्योंकि ये जगह कहाँ है, आप देखिए हस्तिनापुर के राजा थे, तो हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर कहते हैं मेरठ को, मेरठ का जो एरिया है वही हस्तिनापुर। यह नदी अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो ये नदी, गंगा नदी के बारे में इतना जो गुणगान कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो सारा गुणगान उस घटना से है संबंधित जब वामन देव 3 पग भूमि मांगे थे भगवान से, और भगवान से नहीं, बलि से, और वामन देव तो स्वयं भगवान थे। और जब बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वादा किया, तो पहले पग से नीचे के लोग, दूसरे से ऊपर के लोग, ऐसे करके दोनों को, पूरे लोगों को ले लिया था। तो जब दूसरे पग को ऊपर किए तो छेद हो गया ब्रह्मांड में वामन देव के अंगूठे से, और छेद हुआ तो कारण सागर का पानी नीचे आ गया, वही है गंगा नदी। तो भगवान के चरण कमल, जो वामन देव उनका रूप है, भगवान का एक अवतार है, तो उनका चरण कमल, भगवान का चरण कमल चाहे किसी भी रूप में हो, भगवान राम या कृष्ण या विष्णु, उनके चरण कमल पर तुलसी पत्ता रहता है, तुलसी दल रहता है, केसर भी रहता है। तो उस चरण कमल
को जब भगवान ऊपर करेंगे तो जब जल आएगा ऊपर से तो उस जल में क्या मिश्रित होगा? एक तो भगवान के चरण कमल पर रखा हुआ सब कुछ, तुलसी है, फूल है, केसर है, जो भी, वो सब उस जल में मिक्स हो जाएगा और भगवान के चरण को पखारता हुआ वो जल नीचे आएगा, धोता हुआ, तो वो चरणामृत हो जाएगा। तो इस प्रकार गंगा जल जब नीचे आया, एक तो पहले से ही वो कारण सागर का जल था जिसमें कि महाविष्णु लेटते हैं, तो वो पवित्र तो था ही, वो तो आध्यात्मिक जगत में ही है, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में, तो वो तो पहले से ही पवित्र था और साथ साथ में वामन देवता का चरणाभिषेक करते हुए नीचे आया, तो वो अत्यंत पवित्र हो गया। इसलिए गंगा जल अत्यंत पवित्र है और गुणों से भरपूर है। उसके पानी में कभी कीड़े नहीं होते, एंटीसेप्टिक रहता है, वो बहुत सारे क्वालिटीज हैं उसके अंदर। और ये हमारे धरती पर आने के पहले बहुत जगहों को क्रॉस करता हुआ आया है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, गर्ग संहिता में भी है। तो इसलिए जब ये जल आता है तो तीनों लोकों को भीतर बाहर दोनों तरफ से पवित्र बनाता है। शिव जी के जटा में भी गया तो शिव जी के जटा को भी पवित्र बनाया। तो इतना पवित्र नदी है, तो इस नदी के पास जाकर के परीक्षित महाराज बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हर व्यक्ति को जिसकी मृत्यु आने वाली है वहां जाके उस नदी के शरण में जाना चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार पांडवों की योग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने को अर्पित करने के लिए वह गंगा नदी के तट पर बैठ गया, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। उनका नाम है मुकुंद, भगवान कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यदि किसी को पता है तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि किसकी पूजा करें। वो समझते हैं सब भगवान एक है, पहली बात। दूसरी बात समझते हैं कि जो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं वही सबसे अच्छे। और इच्छाएं कौन पूरी करते हैं? देवी देवता। भगवान इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि भगवान जानते हैं इस दुनिया में इस बद्ध जीवात्मा को इस दुनिया में रहने से कुछ फायदा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको ज़्यादा फैसिलिटी देंगे, यहीं रह जाएगा, निकलेगा नहीं यहाँ से। इसलिए भगवान हमें बहुत सुविधा नहीं देते हैं। पर देवी देवता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनसे जो मांगेगा वो आपको देंगे। और हम किसी की भी पूजा करेंगे तो हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब होता है इस दुनिया में, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जो बहुत प्रकार के कष्ट हैं, है कि नहीं है बताइए? जन्म होता है उसमें भी कष्ट होता है, मृत्यु होती है उसमें भी कष्ट होता है, बुढ़ापा में अपने आप बहुत सारे कष्ट हैं, बीमारियां हैं उसमें भी बहुत सारे कष्ट हैं। बाकी जो कष्ट होते हैं लोगों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट या जीव जंतु प्राणियों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, मौसम खराब हो रहा है, पैसे की बहुत तकलीफ है, तरह तरह के दुख हैं। तो ये दुनिया कोई बहुत एंजॉय करने वाली चीज़ नहीं है कि यहाँ बहुत आनंद है, ऐसी बात नहीं है। आनंद नहीं है, कष्ट है बहुत सारा।
बहुत सारा कष्ट है यहाँ पे। इससे छुटकारा दिलाना ही कहलाता है मुक्ति। पर मुक्ति का अर्थ कई बार ऐसा हो जाता है कि बस कष्ट से छुटकारा, लेकिन छुटकारा देकर कहाँ जाना है ये पता नहीं है। तो वो अगर हम ऐसे जगह चले गए जहाँ से फिर से जन्म लेना पड़ेगा तो हमारी मुक्ति हुई नहीं। मुक्ति का मतलब है भगवान की भक्ति में जुड़ जाना और अपने आप इन कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये असली अर्थ है भक्ति का, मुक्ति का। तो भगवान कृष्ण के शरण में हम अगर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमको भगवान अपने धाम लेके जाएंगे। लेकिन यदि हम बहुत सारे जो 33 करोड़ देवता हैं उनके नाम का जप करेंगे या उनसे मन्नत मांगेंगे बहुत तरह की चीजें, भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्याजिनो यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के लोक में जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान, पितरीन यान्ति पितृव्रता, पितर की पूजा करेंगे पितरों के लोक में जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की पूजा करेंगे भूत प्रेतों के लोक में जाएंगे। यान्ति मद्याजिनो अपि माम, जो भगवान की पूजा करेंगे वो भगवान के धाम जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जगह जाते हैं, सब एक जगह नहीं जाते। जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उनके पास जाएंगे हम, उनके धाम में जाएंगे। और सबका धाम भी एक जैसा नहीं होता है। पितर लोक अलग है, देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, पितर लोक है जहाँ पितर रहते हैं, गोलोक धाम है वहाँ पे कृष्ण रहते हैं। इसको समझने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको वीडियोस देखना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, भविष्य में भी आएंगे। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए आप। धीरे धीरे आपको बहुत सारे इस प्रकार के जो ज्ञान है वो प्राप्त हो जाएंगे वीडियो को देखते देखते। और हम जो अंधेरे में बिना जानकारी के बस पकड़ लिए हैं किसी एक देवी देवता को और बिना सोचे समझे सिर्फ हम सिर्फ मन्नत किए जा रहे हैं और उनके मंदिर जाके बस एक बार प्रणाम करते हैं और मन्नत करते हैं, ये सही नहीं है। ज़्यादातर क्या मन्नत करते हैं, हमको नौकरी मिल जाए, उन्नति हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, फ्लैट खरीदा जाए, गाड़ी खरीदा जाए, शादी हो जाए, यही सब चाहिए। ये तो सबके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास आ जाएगा। और आप अपने चारों तरफ देखिए कितने सारे लोगों के पास ये सब कुछ ऑलरेडी है, फिर भी उनके जीवन की समस्या समाप्त नहीं हुई है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये जीवन की समस्या समाप्त होगी जब अज्ञान दूर होगा, ये दिमाग के अंदर ज्ञान बैठेगा, अज्ञानता दूर हो जाएगी। अज्ञानता जब तक दूर नहीं होगी, समस्या का साइज चेंज हो जाएगा, टाइप चेंज हो जाएगा, पर समस्या फिर भी रहेगी। तो अज्ञानता को दूर करिए। और अज्ञानता को दूर कैसे करेंगे? भगवान के बारे में सुनकर, जानकर, समझकर। अब देखिए परीक्षित महाराज कैसे सुनेंगे कथा। तो दृढ़ संकल्प करके गंगा नदी के किनारे परीक्षित महाराज बैठे। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां पहुंचे। तो जब परीक्षित महाराज वहां बैठे तो ये भगवान का अरेंजमेंट था, उनकी योजना थी कि धीरे धीरे वहां बहुत सारे ऋषि मुनि पहुंच गए। ऋषि मुनि
अभी ये अभी का समय नहीं था, उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि हुआ करते थे जो घूमते रहते थे, तीर्थ स्थलों पे दर्शन करने जाते थे और शिष्यों की बड़ी बड़ी टोली लेकर के वे घूमते थे, भगवान के तत्व पर विचार करते थे, भगवान के ऊपर चर्चा करते थे, आपस में एक दूसरे से बैठ के चर्चा करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो एक एक करके वहां सब पहुंच गए, क्योंकि ये भगवान पहले से ही निश्चित था कि परीक्षित महाराज भागवतम सुनेंगे। उद्धव जी जब 1 महीना श्रीमद् भागवतम सुनाए थे भगवान की पत्नियों को, तो परीक्षित महाराज वहां सुनने वाले थे, चाह रहे थे, लेकिन तभी उन्हें सुनने नहीं दिया गया। उन्हें कहा गया कि तुम्हारे लिए भागवतम फिर से होगा। तो पता था कि भागवतम होने वाला है। और जो ऋषि मुनि होते हैं उन्हें दिव्य दृष्टि होती है, तो उन्हें पता हो ही जाता है कि अब भागवतम यहाँ होने वाला है, यहाँ बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है। तो सब वहां आकर के एक एक करके बैठते गए। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, जैसे अत्रि मुनि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु मुनि, वशिष्ठ जी वही है रामचंद्र जी के समय जो थे। ये सब ऋषि मुनि बहुत लंबा जीते हैं, इसीलिए आपको त्रेता युग में भी दिखाई देंगे, द्वापर में भी दिखाएंगे, कली में भी दिखाई देंगे, सतयुग में भी दिखाई देंगे, और ये चारों युगों के पहले भी ब्रह्मा जी के दूसरे कल्प में भी दिखाई देंगे। इतनी इतनी उम्र होती है। विश्वामित्र जी, पराशर मुनि हुए व्यास देव के पिताजी, यानी सुखदेव गोस्वामी के दादाजी, वो भी थे। विश्वामित्र मुनि, अंगिरा मुनि, परशुराम जी भी थे। उतथ्य, इंद्र, प्रमद, इक्ष्वाकु, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम ऋषि जिन्होंने अहिल्या को श्राप दिया था, पिप्पलाद, मैत्रेय मुनि, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन और नारद मुनि। ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि आ पहुंचे। इनके अतिरिक्त अनेक देवर्षि, राजा, विभिन्न मुनि, उनके वंशज, विशिष्ट राजा, बहुत सारे राजा भी आए जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब महाराज परीक्षित से मिलने के लिए एकत्रित हुए तो राजा ने सबको शीर्षा प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से स्वागत किया। रो नहीं रहे थे परीक्षित महाराज, मेरी मृत्यु होने वाली है, हाय मैं क्या करूं, मेरा धन जो है वो अपने पुत्र को बताऊं, तुम मेरा धन यहाँ है, ले लो, रख लो, ये सब नहीं कर रहे थे। सब कुछ अपना राजसी वस्त्र त्याग कर, राजसी गहने त्याग कर, रथ वथ सब छोड़कर, बाल खोलकर चले आए थे, सब त्याग कर। तो जितने ऋषि मुनि आए सबका स्वागत किया, सबको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुख पूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर राजा ने आमरण व्रत करने का संकल्प बतलाया। तो सारे के सारे ऋषि मुनि को बैठने का आसन दिया, और जब सब बैठ गए तो राजा ने कहा, मैंने निश्चय किया है कि मुझे अभी से लेकर मृत्यु तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करना है। राजा कहते हैं, अहो वयम धन्य तमान नृपाणाम महत्तम अनुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूरात विसृष्टम बत गर्य कर्म। राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के आदि हूँ। सामान्यतः आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका हुआ योग्य कूड़ा समझते हैं। तो कह रहे राजा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े बड़े आप सब महापुरुष अभी यहाँ पधारे हैं, यहाँ बैठे हैं, आप सबकी कृपा मुझे प्राप्त हो रही है, नहीं तो राजा को तो फेंक दिया जाता है दूर में। राजा को ऋषि मुनि कुछ समझते नहीं है।
लेकिन आप वहाँ आए हैं जहाँ पे मैं बैठा हूँ। मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, इतना बड़ी गलती किया हूँ, इसलिए आप सब मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण श्राप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं और मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने उस बच्चे के द्वारा मुझे श्राप दिलवाया, और नहीं तो मैं कहाँ निकल पाता इस जंजाल से। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान ने श्राप दिलवाया और भगवान में मेरे समक्ष इस तरह से प्रकट हुए हैं। मुझे बचाने के लिए भगवान मुझे इस दुनिया से, जंजाल से बचाने के लिए ये सब किया है। मैं अपने गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा आसक्त था, भक्ति नहीं कर पा रहा था, तो भगवान ने मुझे ये योजना के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। देखिए भक्त कैसे अपने परिस्थिति को लेता है। महाराज परीक्षित ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे सांप काटेगा, मुझे श्राप मिल गया है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मुझे भूख लगी थी इसलिए मेरे से हो गया ऐसा। ये सब कुछ नहीं कह रहे हैं भगवान, बस भगवान की कृपा है। ये जो लीला हुई है, सांप काटेगा, ये श्राप मिला है, ये सब भगवान की कृपा है। मेरे कल्याण के लिए भगवान ने ये उपाय ढूंढा है। तो हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्णतया शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें। तो माँ गंगा भी मुझे स्वीकार कर लें, आप लोग भी मुझे स्वीकार कर लें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग काटे या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई चमत्कारी वस्तु मुझे डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करें। तो परीक्षित महाराज ने फाइनली कह दिया कि कुछ भी हो, मुझे सांप काटे, मुझे सांप नहीं काटे, कुछ चमत्कार हो, मेरी मृत्यु कैसे होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप सब जो जमा हुए हैं भगवान के लीलाओं का गुणगान करें। तो मुझे भगवान की लीलाओं को सुनने का मौका प्राप्त हो और ऐसे ही मेरा प्राण निकले, और कोई इच्छा मेरी नहीं है। तो ऐसा कहा महाराज परीक्षित ने। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करेंगे। आज की कथा यानी ये हो गया 19वां अध्याय और श्लोक संख्या 18। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।